सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया पिछले साल में यानी 2020 में हमें बचा कर रखा। यार ये वचन सुनने के लिए फिर भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो 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 करके हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो हालेलुया। और कभी भी ठोकर ना खाने पाएँ और ठोकर का कारण ना होने पाएँ और हालेलुया ताड़ना कभी हमें देते हुए उसी मार्ग में चलना है, चलाना है और हमें चलना चाहिए करके उपदेश हम बार बार सुनते आ रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया 2021 शुरुआत में भी ऐसे वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। हम एक ही उद्देश्य है, मतलब परमेश्वर के लिए भलवंत हो जाएं, परमेश्वर के लिए हम उसके इच्छा के अनुसार चलने पाए। इसलिए हम पिछले दिनों में भी इस बात के लिए हालेलुया सीखने के लिए पिछले साल में पूरे के पूरे सहायता किया है। धन्यवाद हो। जब तक ये वचन सुनते हैं, जो सुनने हुए वचन के अनुसार हालेलुया चलने की कोशिश करें, जैसे याकूब बता रहा है हालेलुया पहला अध्याय उसका 21 में इस प्रकार लिखा है। याकूब का पत्री पहला अध्याय उसका 21 में, इसलिए सारी मलिनता बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। नम्रता से ग्रहण करें। हमारे अंदर ये नम्रता नहीं है, अपना घमंड हमारे अंदर है, अपना इच्छा हमारे अंदर है। हम कैसे भी हो हम नहीं चलेंगे, हम कैसे भी हो हम नहीं सुनेंगे। परमेश्वर से विरोध करने का, बलवा करने का स्वभाव है। हम सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन हालेलुया उसी पर चलने के लिए हालेलुया हमारे पास समय नहीं होता। मैं सुबह बाइबल क्लास लेते समय धन्यवाद हो इस प्रकार ये आयत भी बोले हैं। रोमियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 22 और 23 पढ़िएगा। रोमी उसका 7 अध्याय। हाँ, मैं भीतरी मनुष्यत्व से भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की स्वतंत्रता व्यवस्था से, परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, बहुत प्रसन्न रहता है। भीतरी मनुष्य में अंदर ही अंदर हमारे अंदर ये सोच है, मुझे भला काम करना है, मुझे अच्छा काम करना है। लेकिन बात तो वही है, मेरे अंगों में अगला परंतु ये बात को क्योंकि भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, बहुत प्रसन्न रहता हूं। परंतु ये परंतु का शब्द बीच में लगाना पड़ रहा। अनेक व्यक्तियों के जीवन में हालेलुया 2020 दिसंबर 31 तक हालेलुया ये अनुभव रहा। कल 1 तारीख भी शायद ये अनुभव रहा होगा। हम तो भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार आत्मा की व्यवस्था में दिया है, स्वतंत्रता की, जीवन की आत्मा का व्यवस्था, उसके अनुसार मुझे चलना है। सारी मलिनता बैरभाव की बढ़ती को दूर करके हालेलुया वचन को नम्रता से मुझे सहित मुझे ग्रहण करना है करके समझ तो है, इच्छा भी है। हालेलुया 2021 जनवरी 1 तक, अभी 2 तारीख में हम प्रवेश किया है। धन्यवाद हो। अभी तक ये इच्छा है, लेकिन एक परंतु लगाना पड़ रहा। परंतु मुझे अपने अंगों में, मुझे यानी हर एक व्यक्ति को यह समझना, मुझे अपनी अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे धन्यवाद हो। इस बात को समझना, अगर बुद्धि बराबर है तो इस बात को सोचकर उस बात से छुटकारा पाने को चाहता है। किसी ने हालेलुया जैसे कि कुछ बातों में, कुछ हालेलुया अनुभव में ऐसे बुद्धि को भ्रम करके बैठा हुआ है, शैतान हमारी बुद्धि को अंधी करके बैठा हुआ है। तो इसके अंदर से बदलाव लाना, ताड़ना भी मिले, कुछ ऐसी अवस्था भी मिले, समझना नहीं है। हालेलुया इस बात से हटने के लिए, इस बात से छुटकारा पाने के लिए कई लोगों में इच्छा भी नहीं है। बुद्धि को भ्रम, वो बोल रहे कि हाँ मैं ऐसे रहूंगा, ठीक है, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। मतलब किससे बलवा कर रहा है? परमेश्वर से।
कई व्यक्तियों के जीवन में बार बार वचन सुनने पर भी बदलाव नहीं लाता। धन्यवाद हो, जब मनफिराव की अवस्था में नहीं आता, यीशु मसीह, यूहन्ना, पत्रोस, पौलोस सब लोग बता रहा है परमेश्वर के योग्य फल लाना, हालेलुया, प्रभु के योग्य फल लाना, मनफिराव के योग्य फल लाना, नहीं तो उसको काटा जाएगा। धन्यवाद हो। इसलिए इधर लिखा है, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। कभी कभी इसको देखने की कोशिश करना, कभी कभी इसको समझने की कोशिश करना। दूसरे प्रकार की व्यवस्था क्या मेरे अंगों में है? क्या वो मुझे क्या करता है? मेरी बुद्धि की व्यवस्था। बुद्धि की व्यवस्था मतलब आप शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन, हालेलुया, अनंत काल की जीवन में प्रवेश करोगे। ये बुद्धि है, मतलब हम बुरे काम को छोड़कर भले काम को करेंगे तो हम अनंत काल की जीवन में प्रवेश करेंगे। हमारा बुद्धि हमें समझा रखा है, लेकिन बुद्धि को भी भ्रष्ट करके रखा है, उसी को भी ऐसे छोड़ देते हैं। ये परमेश्वर से बलवा करना है। धन्यवाद हो। वो बुद्धि आप समझ है इसको, हालेलुया, याकूब 4 अध्याय उसका 17 में कहता है, भलाई करना जानता है वो ना करे उसके लिए पाप है। यानी पाप की बंधनों में, अपने अंगों के द्वारा वही बंधनों में, भाई वो ना कर, ये ना कर, उधर ही बैठे रहे, तू अपना घमंड में रहे, हालेलुया, भलाई जानता है, भीतरी मनुष्य में ये सारा ज्ञान है, लेकिन परंतु मेरे अंगों में, हालेलुया, ऐसी मुझे व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दूसरे प्रकार की व्यवस्था, हालेलुया, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, जो मेरे अंगों में है। धन्यवाद हो। वो मेरे अंगों में है। वो कभी हम विश्वास जीवन है, पाप से छुटकारा पाया है करके हमारा विश्वास है। धन्यवाद हो। हालेलुया, भलाई का काम मुझे करना है करके विश्वास है। यीशु मसीह दोबारा आएंगे करके हमारा विश्वास है। हालेलुया, हमें ले जाएंगे अनंत काल में, वारिस होंगे करके हमारा विश्वास है। वो विश्वास आशा के प्रति ना बढ़ते जाएं, आशा के रूप में बदलते जाना है। वो आशा बढ़ते जाना है जब तक ये बढ़ते न जाएं। धन्यवाद हो। हालेलुया। कुछ दिन पहले हम लोग इधर काम कर रहे थे, जो काम कर रहे थे तो एक बाहर कोई कुत्ता किसी को देखकर भौंकने लगे, तो हमारे अंदर के कुत्ता भी थोड़ा सा सोच ले, वो तो भौंक रहे भाई, किस बात का नहीं मालूम, वो भी थोड़ा सा बाव बाव करके दोसा, वो उसका वो भौंकने का स्टाइल भी हम भाई लोग जो बैठे थे, खड़े थे, उधर बता दिया, देखो भाई, उसको कारण नहीं मालूम, उसको लक्ष्य नहीं मालूम। हालेलुया। किसी ने भौंका, मैं भी भौंक रहा हूं। धन्यवाद हो। किसी ने बपतिस्मा लिया, मैं भी ले लिया। किसी ने यीशु मसीह को हालेलुया अपनाया, मैं भी अपनाया। लक्ष्य नहीं दिख रहा है, आशा नहीं है। हालेलुया। आशा नहीं है तो टूटेंगे नहीं, क्योंकि आशा है तो टूट सकता है, आशा नहीं है तो क्या टूटेंगे। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, आशा नहीं है। हमारा विश्वास जीवन में कोई आशा नहीं है, हमारी कामों में कोई आशा नहीं है, हमारी सोच विचार में कोई आशा नहीं है। 2021 हमारे लिए हालेलुया प्रभु ने दे दिया। प्रभु धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु धीरजमंद है। पत्रोस बता रहा है 3:15 में उसकी, हालेलुया, धीरज को उदार समझना चाहिए। दूसरा पत्रोस 3:15। और हमारे प्रभु के धीरज को, हमारे प्रभु के धीरज को उदार समझो, उदार समझो। धन्यवाद हो। 2021 हमें दे दिया है। जनवरी 2 हालेलुया दिन में दूसरा डेट, 2 डेट हमारी दिन का हालेलुया दूसरा दिन में प्रवेश किया है। ये हकीकत है, लेकिन हमारी जीवन में बदलाव नहीं है, यह भी हकीकत है। हमारे मन में आशा नहीं है, यह भी हकीकत है। हमारे अंगों में हालेलुया हमारे जो इच्छा है वो हमें पाप के बंधनों में डाल देता है। हालेलुया। इस बात को समझना, वो मेरे अंगों में ये राज कर रहा है। इसलिए हालेलुया, मैं कैसा भागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा।
धन्यवाद हो, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसी के द्वारा धन्यवाद हो ये छुटकारा है। इसलिए 8 का शुरुआत में अब हालेलुया जो मसीह यीशु में, हाँ अतः अब जो मसीह यीशु में है हाँ, उन पर दंड की आज्ञा उन नहीं, पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं, जो पाप के अनुसार, पाप की इच्छा के अनुसार जो चलते फिरते हैं उसी के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। धन्यवाद हो, अगर आत्मा के अनुसार चलते हैं तो हालेलुया अब दंड की आज्ञा नहीं है। इसलिए कहना हालेलुया, इस बात को समझना। तीतुस के पत्र 3 अध्याय उसका 14वां आयत में इस प्रकार लिखा है, और हालेलुया हमारे लोग भी आवश्यकताओं के को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। धन्यवाद हो, एक और बार पढ़िएगा आप। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना रहे। हालेलुया, सीखें, एक सीख शुरुआत में हमें लेना है। आवश्यकता के समय में हमें मालूम है, एक बार यीशु मसीह ने एक अंजीर की पेड़ को दूर से देखा। धन्यवाद हो, देखने के बाद उनके पास पहुंचा ताकि कोई फल मिले। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हालेलुया। इसको चेलों को कुछ सिखाना चाहते हैं। धन्यवाद हो, अंजीर की पेड़ के पास गया, उसमें फल ढूंढा, लेकिन परमेश्वर खुद परमेश्वर है यीशु मसीह, उसको मालूम है ये हालेलुया समय, फल का समय नहीं है, ये ऋतु में बलता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए उधर नहीं जाना चाहिए करके नहीं, चेलों को ये सिखाना है, ऋतु में बलने वाला फल हमें नहीं चाहिए, आवश्यकता की समय पर। हालेलुया, जो व्यक्ति को आवश्यकता है, प्रभु के योग्य फल चाल चलन उसी में प्रकट होता है। यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार चलता है, उसका फल बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:16 में, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, ताकि तुम जाके फल लाएं, तुम्हारा फल बना रहे। इस बात को यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास जाकर फल ढूंढा, नहीं मिला। हालेलुया, इतना हरी हरी पत्ते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं। धन्यवाद हो, बड़ी बड़ी आराधना करते हैं, चाहे उपवास भी लेते हैं, वचन भी पढ़ते हैं जोर जोर से, हालेलुया, उसके अनुसार चलने की भी कोशिश करता है, लेकिन फल समय पर नहीं है। क्या फायदा? धन्यवाद हो, मन फिराव के योग्य फल नहीं देता तो क्या फायदा? पहले फल दिया है, बाद में देने वाले हैं, लेकिन अब कौन सा फल है? आवश्यकता की समयों पर इधर लिखा है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे। आवश्यकता के समय पर आप देखना, भूख जब है तभी तो खाना चाहिए, भूख नहीं है तो खाना बना के अपने समय पर खिलाए फायदा क्या है? जिस व्यक्ति को भूख है उस समय पर खाना खिलाना, लेकिन आपके पास समय में नहीं मिलेंगे। आपको जब मर्जी है तो खाना बना के खिलाएंगे, यह नहीं है। जो व्यक्ति को जरूरत है उस समय हमें सपोर्ट करना है। जो व्यक्ति को जरूरत है हमारी मुंह से एक शब्द निकालना है। जो व्यक्ति को जरूरत है हमारे द्वारा वह भले काम होगा, जरूरत आदर प्रकट होना है। धन्यवाद हो, जब तक ये ना है, हालेलुया, इसलिए कहते हैं सारी मलिनता बैर भाव की बैठती को दूर करके ये वचन नम्र सहित ग्रहण करना है। जब तक हालेलुया ये वचन उस तरीके से प्रकट ना करें, धन्यवाद हो, हालेलुया, इस बात को हमें सीखना है। आज सुबह समय में हालेलुया प्रभु आपसे इस तरीके से अगुवाई कर रहा है। देखो, हम आज हर एक पल, धन्यवाद हो, हम चलते हैं फिरते हैं, हमारे द्वारा कौन आशीष पाते हैं, हमारे द्वारा कौन दुखी है, ये बात को समझना। हालेलुया, हमारी बातों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा कौन दुखी है,
हालेलुया ठोकर का कारण ना बनना। धन्यवाद हो, ये बड़ी सोचने की बात है। इसलिए आवश्यकताओं में उसको पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखना एक सीख शुरुआत से आप करें ताकि निष्फल ना रहें। अगर फल नहीं है तो हमें मालूम है, हालेलुया, कोलोसियन 1:10 पढ़िएगा। कोलोसियों की पत्री 1:10, ताकि हाँ, तुम्हारा चाल चलन हाँ, प्रभु के योग्य हो, प्रभु के योग्य हो और एक सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो, हाँ, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और हालेलुया, तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। एक और बार हालेलुया, ताकि हाँ, तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, हो, और वह सब प्रकार से हाँ, प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल तुम लगे, में हर प्रकार के भले कामों का फल भले लगे, कामों का फल लगे। और तुम परमेश्वर धन्यवाद की हो। फल पहचान का में मतलब हर प्रकार के भले काम। यीशु मसीह ने ढूंढा, फल नहीं मिला, लेकिन वो ऋतु के समय नहीं था। हम तो बहाना कहते हैं, कहेंगे वो टाइम नहीं है, इतनी हालेलुया रात को आके कौन खिलाएगा, इतना ठंड में कौन कैसा काम करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। अगर वो समय पर फल ना लगे, दूसरे का ठोकर का कारण हो जाए, परमेश्वर ध्यान करता है। हालेलुया। पौलुस इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो। आज हालेलुया कल सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में भी हमने ये वचन पढ़ा था, ताकि उसका 1:10 कोलोसियों, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, सब प्रकार से प्रसन्न हो। आपका सोच विचार, आप भले काम कई लोग करता है लेकिन कुड़कुड़ाते हुए भले काम करते हैं किसी को दिखाने के लिए, सब प्रभु देखता है। हालेलुया। प्रभु के योग्य चाल चलन, प्रभु प्रसन्न होना चाहिए। हम भले कामों जो करते हैं प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, चाहे मनुष्य प्रसन्न हो ना हो, प्रभु हमारी चाल चलन में प्रसन्न होना चाहिए, ताकि तुम में हर प्रकार के भले कामों में भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाए। ये काम करते 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 जाए तो परमेश्वर की पहचान, बुरे लोग भले लोग सबके लिए मेघ बरसाने वाला परमेश्वर है। इसलिए दाखिल रखना, नहीं तो जैसे यूहन्ना बता रहा है 3 अध्याय में मत्ती, हालेलुया, उसका कुछ 7 से पढ़िएगा। मत्ती 3 अध्याय उसका 7 से। अब जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को, फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा, तो उनसे कहा, ये शाम के बच्चों, ये सांप की बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। हालेलुया। ये काम करना, अगर बच निकलना है तो मन फिराव के योग्य फल लाना। पाप की अवस्था में चलते थे वही काम अभी भी एक काम रखेगा, फायदा क्या है? सबको छोड़ना। हालेलुया। मन फिराव के योग्य फल लाओ, और अपने अपने मन में यही ना सोचो, अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मसीही है, हम प्रार्थना करते हैं, हमने बपतिस्मा लिया है, हमने प्रभु भोज में शामिल हुआ है, हम मसीही, हम परमेश्वर के संतान है बोलकर मत बैठो। यानी मन फिराव के योग्य फल आज प्रेजेंट में है, मतलब आज का दिन की हाल, आज का दिन आप जो बोल रहे हैं, अभी का समय जो बोल रहा है, उसी समय फल प्रकट होना है। हम तो पहले कहीं कोई ना कोई काम किया है, वो मन से किया है, परमेश्वर जाने, करने के बाद हालेलुया अभी का फल प्रकट ना करते हुए, हालेलुया प्रेजेंट हालेलुया समय में, वर्तमान काल हालेलुया आपका बुरा लगे, तो आपको कैसे बच निकलने का प्रोग्राम परमेश्वर करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। इस बात को समझना, आपका प्रेजेंट वर्तमान काल हर बात में फलवंत होना चाहिए। यीशु मसीह आकर देखा,
उसमें फल नहीं है। यीशु मसीह को मालूम है फल का समय नहीं है। यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया। आपके पास यीशु मसीह है, अगर आप किसी बातों में किसी का ठोकर का कारण बन रहे हैं, किसी बातों में किसी के दुख का कारण बन रहे हैं, किसी बातों में भले कामों का रुकावट बन रहा है, प्रचंड समय पर आपसे परमेश्वर ये फल चाहता है, मन फिराव के योग्य फल लाएं। हालेलुया। इसमें लिखा इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, यानी अब्राहम के संतान को आशीष मिल रहा है, हम इस्राएल है, अब्राहम के संतान है, हमें आशीष मिलेगा, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमारा परमेश्वर है, ये ना सोचो। लेकिन परमेश्वर बोल रहे इन पत्रों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मतलब अब्राहम तो बचेगा क्योंकि उसका जीवन की चाल चलन था। हालेलुया। इब्रानी 11 अध्याय में 8 से लेके पढ़ना, क्योंकि हमें इस दुनियादारी के सारे चीजें दे दिया, लेकिन फिर भी उसको छोड़कर हालेलुया परमेश्वर के जो बनाए हुए स्थिर नगर के लिए इंतजार करते हुए हालेलुया इसहाक और याकूब के साथ हालेलुया बाट जोता रहा। वही अब्राहम तो बचे हुए हैं, उनका संतान के नाम माथे पे लगाकर घूमो तो बचेगा नहीं। कहने का मतलब है इन पत्रों से तुझे तो खत्म कर देगा, इन पत्रों से परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। आगे और अब कुलाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है। हालेलुया। आप थोड़ा झुककर देख लीजिएगा, कुलाड़ा जड़ पर है। परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के संगति में भय, डर और भय के साथ ना चले। धन्यवाद हो। अपने मर्जी के अनुसार चले। कुलाड़ा हालेलुया जड़ पर रखा हुआ है। हाँ, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, काटना जड़ पर रखा है, जड़ और डाली का संबंध खत्म कर देगा। धन्यवाद हो। उस पेड़ को हालेलुया जो चिकनाई जो तुझे संभाल रहा है, जो चिकनाई तो बढ़ने के लिए मिल रहा है, वो जड़ का संबंध तेरे से कटेगा। मतलब परमेश्वर अपने आत्मा को आपके अंदर से निकालेगा। आप ऐसे फल प्रकट करते रहे ताकि बुराई का फल। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, कुलाड़ा है, ये परमेश्वर काटेगा और आग में झोंकी जाएगा। आगे मैं तो पानी से तुम्हें मन, इसलिए जो जड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। आज सुबह समय पे ये समर्पण लेना, समय आगे को जा रहा है, वजन ज्यादा पढ़ने की समय नहीं है, इसलिए बात को समझना। एक और बात याद रखें, आप घर में इब्रानी 13 अध्याय 5 से 11 तक पढ़ लेना। हालेलुया। अगर समय तो थोड़ा सा पढ़कर आगे हालेलुया बड़े। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप भी कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी न तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्हें तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। यीशु मसीह कल और आज और युगानुग एक सा है। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। हमारी एक ऐसी वेदी है जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं जो तंबू की सेवा करते हैं, क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाव बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुकुट उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए
छावनी के बाहर उसके पास निकल चले, क्योंकि हाँ, यानी अपने सोच में ना रहें, अपने सेटअप में ना रहें, बाहर आ जाएं। हाँ, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाला नगर की खोज में है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसका नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। 21 तक पढ़िएगा। भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करे कि न ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं है तो नुकसान है। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तो हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम इस सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते। प्रार्थना करने के लिए मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूं। सब अब शांति दादा परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन सवाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया तुम्हें हर एक, हालेलुया, मरे हुए में से जिलाकर ले आया तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसकी बात उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। हालेलुया। एफएसी 5:15 उसके साथ हालेलुया मैं पढ़ रहा हूँ। एफएसी 5:15 हालेलुया। इसलिए ध्यान से देखो, इसलिए कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नहीं पर बुद्धिमानों के न्याय चलो। धन्यवाद हो प्रभु अपने यीशु मसीह के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा अपने भले चाल चलन में बढ़ते आना है। हालेलुया। पहला तेसलोनी 4 का शुरुआत में ये लिखा है, हालेलुया, पहला तेसलोनी 4 का शुरुआत में इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। हालेलुया। जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसे तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। चाल चलन में, भलाई की काम में, आत्मिक उन्नति पाने के लिए बढ़ते जाना है। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। 2021 जनवरी 2 तारीख सुबह समय में उपवास प्रार्थना के साथ हम प्रभु के चरणों में आए हैं। मन फिराव के योग्य फल लाना है, इसलिए सारी मलिनता और बहिर्भाव की बढ़ती को दूर करके, हालेलुया, जो वचन हमें सिद्धता को पहुंचाता है, हालेलुया, हमें यीशु मसीह के स्वभाव में हमें लेकर आता है, नम्र सहित ग्रहण करें। इसलिए दूसरा कुरिन्थी 7 का शुरुआत में कहता है, हालेलुया, शरीर की और आत्मा की मलिनता है प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा है हम उसके साथ अनंत काल के राज्य में राज करेंगे, उसके समान होंगे। हाँ, अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए अपने आप को सिद्ध करने के लिए अपने आप को समर्पण करें, वो वचन को पूर्ण रूप से ग्रहण करें। परिस्थिति कैसा भी आने दे, चाहे हमारी सोच के अनुसार नहीं है जो परिस्थिति, हालेलुया, विभिन्न अवस्था में आते रहेंगे, शायद सच्चाई हमारी सोच के अनुसार नहीं होंगे, हम बेमतलब किसी बात में भटक के जाते हैं, बेमतलब हालेलुया परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। जितना फल प्रकट करना था, भलाई का फल,
वो शायद बुराई का फल हमसे प्रकट हो रहा है। आइए इस समय समर्पण करें, स्तुति धन्यवाद देते हुए, स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हुए, जैसे हमारा यीशु मसीह हालेलुया पापों को अपने ऊपर लिए हुए अपने लहू के द्वारा शुद्ध करने के लिए फाटक के बाहर निंदा सही। आओ हम उसी के पास चलें, क्योंकि इधर कोई स्थायी नगर नहीं है, स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। हमारे लिए एक स्वर्ग में एक हालेलुया राज्य तैयार हो रहा, हमारे लिए एक रहने का स्थान तैयार हो रहा है। हम उसके साथ अनंत काल की राज्य में राज करेंगे। अगर ये प्रतिज्ञा हमारे ऊपर है, ये आशा हमारे अंदर है, हमारा विश्वास का जीवन, आशा भरी जीवन हालेलुया बढ़ते जाना है। हमारा अनुभव चारों तरफ से जो बदलाव हो रहा है बात को दिखाता है। हालेलुया, इस चिन्हों को देखो, महामारी को देखो, अकाल को देखो, भूकंप को देखो, प्राकृतिक आपदा को देखो, हालेलुया, जो टेक्नोलॉजी को देखो, सब कुछ हमें ये बता रहा है यीशु मसीह का अपने कलीसिया को ले जाने के लिए उसका आगमन निकट है। क्या आप तैयार हो? आइए अपने आप को समर्पण